नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका पर। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या नगरी के बारे में, जो हिंदू धर्म के इतिहास में बेहद महत्व रखती है। अयोध्या शब्द में ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अयोध्या की महिमा और इतिहास के बारे में बताया। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहानी के अनुसार अयोध्या की महिमा और इतिहास बताया, जिसमें ये कहा गया कि अयोध्या सभी नदियों में श्रेष्ठ सरयू नदी के दाहिने किनारे बसी हुई है। जिस समय दुनिया में मानचित्र का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भारत भूमि पर सभ्यता का सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा था। उस समय भारत की राजधानी अयोध्या थी, जिसका प्रमाण है सृष्टि रचना का इतिहास। मार्शमैन लिखते हैं कि अयोध्या के राजा सगर बहुत प्रतापी और महाबली थे। उनके नाम पर ही समुद्र का नाम सागर पड़ा। उनकी पत्नी महारानी शैव्या के पुत्र रोहित के साथ काशी में जाकर डोम के हाथ बिकने वाले सत्यवादी राजा हरीशचंद्र की जन्मभूमि और पतित पावनी गंगा को धरती पर लाने वाले महाराजा भगीरथ अयोध्या के राजा थे। केवल इतना ही नहीं, मनुष्य से लेकर देवताओं की सहायता करने वाले महाराजा दधीची अयोध्या के सम्राट थे, जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का जन कल्याण में दान कर दिया था। इसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किनारे बहने वाली सरयू नदी के रहस्यमय और ऐतिहासिक महत्व की ओर। सरयू नदी केवल नदी नहीं है, न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यहाँ मिलने वाले सबूत भी है जो हमें बताते हैं कि यहाँ के इतिहास की गहरी जड़ों में क्या छुपा हुआ है। सरयू नदी में पैसा ढूंढने वाले पनडुब्बों, मल्लाहों, अयोध्या के दर्जी, सर्राफों, बर्तन वालों के पास से अनेक प्रकार की अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जैसे सरयू नदी में मल्लाहों ने अशोक मौर्य का सिक्का पाया, जो चांदी का था और जिसके एक तरफ मेरू पर्वत बना हुआ था। सूर्य चिन्ह बना हुआ सोने का सिक्का मिला, जो विक्रमादित्य के जमाने का है। इसी तरह त्रिशूल बना चांदी का सिक्का भी सरयू नदी में मिला। कमल पर बैठी माता लक्ष्मी का सिक्का मिला। शिवलिंग की रक्षा करते नाग देवता का तांबे का सिक्का और घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति वाला सोने का सिक्का मिला। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट में इतना ही। अयोध्या से जुड़ी इसी तरह की रोचक जानकारी सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि पत्रिका के साथ।